हेलो एवरीवन, लेट अस मीट अगेन। एक नया टॉपिक GS3 का जो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, डिफिनीशन पहले देखते हैं डेयरी कोऑपरेटिव की क्या है। डेयरी कोऑपरेटिव जो है एक फार्मर ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसर आते हैं। ठीक है, दे कलेक्ट, प्रोसेस एंड मार्केट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कलेक्टिवली। होता क्या है कि एक इंडिविजुअल मिल्क मैन है, इंडिविजुअल फार्मर है या मिल्क मैन है, जो भी इंसान जो दूध बेचता है, इसको मार्केट एक्सेस चाहिए होती है। ठीक है, इसको स्टोरेज चाहिए होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट चाहिए होती है, फेयर प्राइस चाहिए होती है, कंटिन्यूस सेल होना चाहिए। ठीक है, और नई नई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कैसे आप कैसे क्या है, आपको मिल्क प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, क्या सब्सिडी मिल रही है। क्योंकि मिल्क कैसे आएगा, या तो काऊ मिल्क होगा या तो बेफेलो मिल्क होगा। अब ये लाइफ स्टॉक जो है, इसके लिए क्या क्या काम सरकार कर रही है ताकि आपका इस जानवरों से जो भी हैं, इनसे जो है आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा निकल रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स मूव ऑन, आइए देखते हैं क्या आगे। मेन गोल जो है यहाँ पे, इट्स नॉट प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट नहीं है और फॉर आउटसाइडर, बट टू इंश्योर फेयर प्राइस एंड स्टेडी इनकम। देखो, एक स्टेडी इनकम चाहिए डेली फार्मर को, और इसको यहाँ फेयर प्राइस चाहिए, बस यही चाहिए होता है। भाई दूध बिकता रहे, इनका क्या कैसे वर्क। अब ये जब दूध वाले जितने मिल करके सोसाइटी बनाते हैं, तो बेस लेवल पे आता है प्राइमरी विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या आ जाता है बेस लेवल पे? प्राइमरी विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाती है। ये विलेज लेवल पे काम करता है बाय मिल्क प्रोड्यूसर, और इसका एक मेंबर है, जो हर एक मेंबर है, दे सप्लाई द मिल्क डेली टू द कोऑपरेटिव कलेक्शन सेंटर। तो एक कोऑपरेटिव कलेक्शन सेंटर है, वहाँ दूध दे दिया गया, यहाँ टेस्ट किया गया दूध को, उसकी क्वालिटी चेक की गई, और फार्मर को पैसा दे दिया गया बेस्ड ऑन फैट कंटेंट क्या है, क्वांटिटी क्या है। अब इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड भी रखा जाता है, मिल्क कलेक्ट किया जाता है, ये सब सारी, और नेक्स्ट लेवल पे भेजा जाता है। अब ये देखिए, आगे देखते हैं क्या है। ये मैंने चैट GPT से यूज़ किया है। आप चैट GPT आप भी यूज़ कर सकते हो, चैट GPT है, या आप डीप सीक ले लो, तो इजी एक्सेस है, आप कर सकते हो इससे। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन है, प्रोसेसिंग लेवल है, तो कलेक्ट्स मिल्क फ्रॉम सेवरल विलेज सोसाइटीज़ से। ये डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन दूध ले लिया कई विलेज सोसाइटीज़ से, जो ऊपर डिस्कस किए। अब इसने क्या किया, रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस करते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन के पास लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस और भी फैसिलिटीज़ होंगी या क्रेडिट होगा, ये सब सारी चीज़ें। तो ये दूध ठंडा करके स्टोर कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, पैकेज कर लेंगे और क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। प्रोवाइड्स टेक्निकल हेल्प भी देते हैं। किस तरह की टेक्निकल हेल्प देते हैं, आइए देखते हैं। वेटनरी केयर है, फीड सप्लाई है, ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से एनिमल्स को ये रखा जाए। ठीक है, फीड सप्लाई क्या की जाए, वेटनरी केयर कैसा है इनका। ठीक है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग निकले कैसी हो, तो सब सारा डिजीज़ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सब देखा जाता है। 2 विलेज मेंबर्स, ट्रेनिंग दी जाती है, सब जानकारी। अब ये सेल्स मिल्क टू द स्टेट फेडरेशन, तो यहाँ स्टेट फेडरेशन को दूध दे दिया जाता है या मार्केट को दिया जाता है ना, या तो डायरेक्टली दे दिया जाएगा मार्केट को या स्टेट फेडरेशन को। अब स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन यहाँ आया, मार्केटिंग लेवल और ऊपर। इट कोऑर्डिनेट्स एंड मार्केट्स डेयरी प्रोडक्ट अंडर कॉमन ब्रांड, जैसे अमूल, नंदनी, विजय, सब जो हैं ब्रांड नेम पे, ये स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन है। अब ये क्या करेंगे, एडवर्टाइज़ करना, एक्सपोर्ट करना, पॉलिसी बनाना, ये सब काम है। लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन करना इनका काम है। फिर ये जो प्रॉफिट जो कमाते हैं, ये यूनियंस को, डिस्ट्रिक्ट यूनियन को दे देते हैं, और फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट यूनियन है, दे शेयर देम विद द विलेज सोसाइटीज़। तो जो एक हायरार्की आप देख रहे हो ना, विलेज सोसाइटीज़ ऑफ फार्मर्स, तो डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन तक आया था। सबसे स्टार्टिंग पे क्या है, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पे विलेज सोसाइटी और फार्मर्स को चला गया। आगे देखिए एग्जांपल कैसे है, जैसे अमूल मॉडल है, ये विलेज सोसाइटी आई, डिस्ट्रिक्ट यूनियन आया, फिर स्टेट फेडरेशन को गया, जैसे अमूल को चला गया। फार्मर्स क्या हैं यहाँ पे, ओनर्स, सप्लायर्स एंड द बेनिफिशियरीज। एवरी डिसीजन फ्रॉम प्राइसिंग टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड डेमोक्रेटिकली। अच्छा, फार्मर क्या है, यहाँ मेंबर हो गया, दूध सप्लाई कर रहा है डेली। फिर विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये भाई, ये लोग क्या करते हैं, दूध दे दिया। अब ये दूध को कलेक्ट वलेक्ट किए सब सारी, फिर डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन में गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने प्रोसेस पैकेज करके स्टेट फेडरेशन को दिया। अब ये ब्रांड नेम डाला किन्होंने, अमूल ने, इसको मार्केट किया, सेल किया डेयरी प्रोडक्ट को, फिर रेवेन्यू जनरेट होता है।
अब रेवेन्यू जनरेट होगा तो अब एक्सपेंस डिडक्ट कर दिया जाता है, प्रोसेसिंग का, ट्रांसपोर्ट का, मार्केटिंग का, तो एक्सपेंस निकाल के एक प्रॉफिट निकाला जाता है। कुछ प्रॉफिट रखा जाता है एज अ रिजर्व फंड, ठीक है, बाकी एज पैट्रनेज डिविडेंड दे दिया जाता है बेस्ड ऑन मिल्क क्वांटिटी सप्लाई। तो ये जो डिविडेंड बना ना, ये उस पर होगा कि कौन कितना सप्लाई कर रहा है, न कि कौन कितना। इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस किसका कितना इन्वेस्टमेंट है या कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कितना एसेट है, नहीं, ये इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, किसकी कितनी सप्लाई है। जो 500 लीटर दूध दे रहा है एक आदमी, 1000 लीटर दूध डेली दे रहा है, 1000 लीटर वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा, 500 लीटर वाले को उससे कम मिलेगा। तो ये इस बेसिस पे काम करता है। अब इंडिया की डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर का। पहले देख लो आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर का। चलिए, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, जाहिर सी बात है, वी आर लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ओवर 230 मिलियन, and the dairy sector contributes 5% to India's GDP and nearly 25% to the agricultural GDP। तो इंडियाज़ GDP का 5% है, बट डेयरी कोऑपरेटिव को जब आप एग्रीकल्चरल GDP का पार्ट मानोगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा निकल आएगी, और ये कितनी हो जाएगी 25% ऑफ एग्रीकल्चर GDP। देन इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। लाइवलीहुड तो मिल रहा है, कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है दूध की, तो फार्मर्स को एक मार्केट मिल गई है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट। एम्प्लॉयमेंट एक रिपल इफेक्ट की वजह से सारा काम जो करता है, कोऑपरेटिव काम कर रहा है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स होंगे, डेटा लिखने वाले होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, बस होगी, ड्राइवर होंगे, बहुत सारी सर्विसेज होंगी, तो उसका पैसा एक रिपल इफेक्ट है, कई जगह इनकम जनरेट हो रही है। प्रोवाइड्स इनकम टू 80 मिलियन इट प्रोवाइड्स इनकम टू 80 मिलियन 80 मिलियन क्या हो गया, रूरल हाउस होल्ड, मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। फिर वुमेन जो हैं दे ऑल्सो फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द डेयरी वर्कफोर्स, जिससे जेंडर एम्पावरमेंट होता है इनका। फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाता है कि प्रोटीन है कि नहीं, उसमें कैल्शियम, विटामिन, थ्रू मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, और इनको प्रोसेस भी किया जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल कैसे है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं जिनको मार्केट एक्सेस नहीं है, उनको बड़े मार्केट से जोड़ता है, ठीक है, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बड़े मार्केट से जोड़ देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इंकरेजेस कलेक्टिव ओनरशिप है और प्रॉफिट शेयरिंग है, सारे मेंबर्स में प्रॉफिट शेयरिंग है। एंड इट इज़ डेमोक्रेटिक मतलब कोई डिसीजन मेकिंग होता है, 1 पर्सन 1 फार्मर हैज़ 1 वोट, तो इक्वल वोटिंग होती है, ठीक है। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे वोट तो इक्वल होता है, बट द शेयर है प्रॉफिट का, प्रॉफिट शेयरिंग, वो कितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, कितना एसेट है आपका, कितना आपका शेयर है, उसके बेसिस पे होता है, नॉट द मिल्क सप्लाइड या नॉट द फ्रूट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ फ्रूट। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आगे देखा जाए अचीवमेंट्स ऑफ, क्या अचीवमेंट्स क्या हैं भाई डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट की। देखो, ऑपरेशन फ्लड आया था 1970 और 96 वाला, जिसको वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये लॉन्च हुआ था बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इट क्रिएटेड ए नेशनल वाइड मिल्क ग्रिड, ठीक है, मिल्क का नेटवर्क बना, मिल्क का ग्रिड होता है ना, नेटवर्क, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा है, सप्लाई बढ़ी है, रूरल इनकम बढ़ी है, और मिल्क डेफिशिएंट हम थे पहले, और वी हैव बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। अब हम मिल्क लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए। अमूल मॉडल है, जैसे गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, अ मॉडल ऑफ फार्मर ओन्ड कोऑपरेटिव सक्सेस, इंश्योर फेयर प्राइस, एक फेयर प्राइस चाहिए, ठीक है, फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड द क्वालिटी फॉर द कंज्यूमर्स। देन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया 22 मिलियन टन से 230, आप देख रहे हो जंप कितना, 22 मिलियन टन था 70 में, अब 230 मिलियन टन है 2023 में, और खूब बढ़िया चाय पी रहे हैं आप बैठ के हर जगह, जहाँ चाय की दुकान पे जाओ भीड़ लगी है। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड। अब एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अब इंडिया इमर्ज्ड एज अ डेयरी एक्सपोर्टर। अब हम तो अपना तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक डिमांड तो मीट कर ही रहे हैं, एंड डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ वी आर ऑल्सो डेयरी एक्सपोर्टर, स्पेशली फॉर घी, बटर, स्किम मिल्क पाउडर, ये सब सारी चीज़ें। आइए चैलेंजेस क्या हैं इस सेक्टर में देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी अभी भी लो है। अब भैया प्रोडक्टिविटी लो क्यों है, क्योंकि इंडियन कैटल ईल्ड जो है 1700 kg मिल्क पर ईयर दे रहा है, जबकि वर्ल्ड कैटल ईल्ड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर इनरिचमेंट के लिए, चाहे कि 3000 kg, हाईलाइटेड नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3000 kg वर्ल्ड एवरेज है, 1700 kg पर ईयर मिल्क
ये यहाँ का है। फीड एंड फॉडर शॉर्टेज, ये क्या है, 4% जो है क्रॉप्ड एरिया का वॉज अंडर फॉडर कल्टीवेशन, तो फॉडर मिल नहीं रहा है। वेटरनरी देना 4% है फॉडर, तो कुछ खाने के लिए चारा, चारा चाहिए ना, चारा। वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, अब ट्रेंड वेटनरी डॉक्टर नहीं है, बीमार हो गया, डेथ हो गई, इतनी सारी डिजीज़ होती हैं, लग जाती हैं, वो सबसे डायग्नोस्टिक लैब नहीं है टेस्टिंग के लिए, डिजीज़ सर्वेलांस, ये सब सारी चीज़ें। फ्रेगमेंटेड कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव भी फ्रेगमेंटेड है। अब देखो कई कोऑपरेटिव्स हैं, दे आर फाइनेंशियली वीक, ये फाइनेंशियली वीक एंड पुअरली मैनेज्ड, ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएशन है चैलेंज, ग्लोबल डेयरी प्राइस इंस्टेबिलिटी फार्मर को इनकम को इफेक्ट करती है, ठीक है। सो यहाँ प्राइस फ्लक्चुएशन की बात की गई है। देन प्राइवेट कंपटीशन इज देयर, कुछ बहुत बड़े बड़े प्राइवेट डेयरी फर्म है, वो प्राइस ऑफर अच्छी कर दिया किसानों को, या और उनका प्रोसेसिंग अच्छी कर दिया मिल से, जिसकी डिमांड बढ़ गई, ये सब सारी चीज़ें। तो ये कोऑपरेटिव डोमेन्स का ये चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज तो बहुत भैया, अगर हीट स्ट्रेस हो गया, फॉडर अवेलेबिलिटी नहीं हुई, मिल्क यील्ड कम हो गया, एनिमल हेल्थ पे है, तो ये तो क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, बहुत सारा असर पड़ता है। अब हमारा की गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ब्रीड क्वालिटी बढ़ेगी, जेनेटिक पोटेंशियल है ऑफ इंडिजिनस कैटल, तो ब्रीड की क्वालिटी जिसे हाई यील्डिंग मिल्क मिले, या मोर प्रोटीनेसियस हो, या मिल्क की क्वालिटी अच्छी हो, और जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ इंडिजिनस ब्रीड, इसको जेनेटिक पोटेंशियल को भी इम्प्रूव किया गया एट द जीन लेवल, ठीक है। दैट जीन लेवल पे आप करोगे ना, तो जो जनरेशन आएगी आने वाली, वो भी अच्छा यील्ड देगी। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, पूरा जो डेयरी सेटअप है उसको, और कोल्ड चेन बनाना ताकि स्टोरेज हो सके प्रॉपर, और डेयरी का जो भी प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, लैब टेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोल्ड चेन्स में, कोल्ड चेन है पूरा, ठीक है, स्टोरेज है, तो सब डिजीज़ फ्री रखना है, तो प्रोसेस करना है उसको, तो ये सब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो एक फ़ंड भी बनाया गया है, पैसा वैसा दिया जाएगा इसके लिए, कोऑपरेटिव डेयरीज को मॉडर्नाइज किया जाए, न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करो, न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। देन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, तो इससे क्या होगा, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट होगा, इट विल इनकरेज डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसके लिए, अगर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, एनिमल्स जो हैं, जो भी उनको क्या नाम है, अच्छी फीड देना, फॉडर, ये सब प्रोवाइड करना, ठीक है, डिजीज़ फ्री रखना, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, प्रोडक्टिविटी रहे, सब सारी चीज़ें। देन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, ये क्या, फीड, ये भी फॉडर और एनिमल हेल्थ पे फोकस करता है, ये फंड देगा वो सब चीज़ों के लिए, और ये क्या है, मिशन फोकस करेगा ऑन फीड, फॉडर, एनिमल हेल्थ। देन नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन है, डिजिटली ट्रैक करेगा लाइफ स्टॉक को, डेटा को, फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, और डेटा सब ट्रैक करेगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या क्या करना चाहिए, देखिए, प्रोडक्टिविटी इन्हांस करना है, साइंटिफिक ब्रीडिंग हो, बैलेंस्ड फीड दे दिया जाए, और AI बेस्ड कैटल मैनेज, अब हर जगह तो AI ला दे रहे हैं आंसर में, ठीक है, तो AI बेस्ड कैटल मैनेजमेंट। प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्रीड को प्रमोट करना है। इंश्योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, ठीक है, फाइनेंशियल थोड़ी ऑटोनॉमी हो, एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो, फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक हो, किसी का एक डोमिनेंस, एक वर्क का डोमिनेंस ना हो, और वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव को भी प्रमोट किया जा सके, और यहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, कोल्ड चेन है, चिलिंग प्लांट हैं, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक। मार्केट को डाइवर्सिफाई करना, वैल्यू एडिशन, जो मिल्क प्रोडक्ट है ना, वैल्यू एडिशन, दैट इज़ द प्रोसेसिंग, तो मिल्क प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट है कि एक रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस कर दिए जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में, तो ये क्या हो गया, चीज़, योगर्ट, प्रोबायोटिक्स, तो इसके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है काफ़ी, डोमेस्टिक डिमांड मीट करने के बाद, ठीक है। देन एक्सपैंड एक्सपोर्ट अंडर ब्रांड इंडिया डेयरी, और सस्टेनेबिलिटी फोकस क्या, प्रमोट बायोगैस प्रमोट करना है फ्रॉम डंग, तो उसको रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइकल क्या, रीयूज़ हो गया, अब डंग है, अब उसको आप गैस में बना के आप यूज़ कर लिए, फिर वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग हो, लो एमिशन डेयरी प्रैक्टिस हो, तो लो एमिशन डेयरी प्रैक्टिस। देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ लो एमिशन का मतलब ये हुआ कि जेनेटिक लेवल पे कुछ ऐसा आप चेंजेस कर लो, जीन्स के लेवल पे कि मीथेन एमिशन कम हो, क्या मीथेन,
मीथेन एमिशन क्या हो जाए, कम हो जाए, मीथेन एमिशन। और वेस्ट को बायोगैस में आपने बदल ही दिया है, वेस्ट को आपने रिसाइकल भी कर लिया है। डॉस ड्रॉट रेजिस्टेंट जो है फॉडर यूज़ किया जाए, ठीक है, और ताकि फॉडर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहे, रिसाइकलिंग रहे और फीड कम यूज़ हो, मिल्क आउट प्रोडक्ट ज़्यादा हो। ब्लॉकचेन और एआई यूज़ करो फॉर मिल्क ट्रेसेबिलिटी, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड एफिशिएंट सप्लाई। अब एआई क्या करेगा, मिल्क की क्वालिटी अच्छे से चेक कर सकता है। आप एआई यूज़ करके मिल्क क्वालिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। मिल्क क्वालिटी कितनी डिमांड और सप्लाई कहाँ है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, इसमें मिसमैच क्या है, इसको दूर आप कर सकते हो, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें, स्पॉइलेज बच सकता है, ठीक है। डिमांड सप्लाई एनालिसिस करता है एआई, ठीक है। इसी तरह ब्लॉकचेन भी है, ब्लॉकचेन के भी अपने काम है, ठीक। अब ब्लॉकचेन यूज़ करके ना प्रॉपरली टैगिंग कर लोगे, टैग कर लोगे। मान लो यहाँ मिल्क बना है, यहाँ मिल्क प्रोसेस हुआ है, फिर यहाँ मिल्क पैकेज हुआ है, यहाँ सप्लाई हुई है, फिर ये इंडिविजुअल तक पहुँचा, तो प्रॉपरली टैगिंग होगी। तो आप इसको ना क्या कर सकते हो, इसको ट्रेस कर सकते हो, आसानी से ट्रेस कर सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू कि कहाँ क्या हुआ है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा, इट विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कि कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ है, सारा ट्रूथ रिटॉगर, इट इज़ अ ट्रूथ रिकॉर्डर, ठीक है। ये कहाँ दूध बना, क्या हुआ, किस कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे पूरा डेयरी सेक्टर से हो चुका है। होप यू लाइक द वीडियो। और डेयरी कोऑपरेटिव का लेक्चर इज़ ओवर, और भी ऐसे मैं लेक्चर डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।